3 संविधाएं। अभी मैंने प्रेस को एक विज्ञप्ति जारी की थी, किसानों के लिए, किसान परिवार के जो बच्चे हैं जो बाहर नहीं पढ़ पाए, उनके लिए 3 संविधाएं भी लेकर आएँ, यहाँ पर हवन करें, शिष्यत्व ग्रहण करें और ज्ञानार्जन में जुट जाएं, अध्ययन में जुट जाएं। अध्ययन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर भी बुलाऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, कुछ चीज़ें घर पर हमारे निर्देशन स्वयं पढ़ेंगे, कुछ मैं ऑनलाइन उनको पढ़ाऊंगा। ये बात उनके लिए है जो बच्चे बाहर नहीं जा पाए। डिग्री लेने में 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, डिप्लोमा लेने में 50 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आता है। मैंने वो ऐसा, हमारी परिस्थिति ऐसी रही है, तो मैं जानता हूँ ऐसे कितने होंगे बच्चे जिनकी मेरी जैसी परिस्थिति में होंगे, जो इतना खर्च नहीं कर सकेंगे, बाहर नहीं जा सकेंगे। उनके लिए मैंने ये देखा, वो कुछ संस्थाएं जो लूट रही हैं, ज्ञान भी नहीं दे रही हैं। 4 लोग हमारे पास आए, उनमें से मैंने कहा कि तुम तो हमारे पास सहायक बनने लायक नहीं हो, हमारे पास जो जूनियर छोड़िए सहायक हैं उनके पास इतना ज्ञान है, मैं तुम्हें सहायक रूप नहीं रख सकता। तो इसलिए मेरे अंदर पीड़ा हुई कि मैं इन बच्चों को लिए क्या कर सकता हूँ। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आएंगे हमारे पास, इसके लिए मैं उनका इंटरव्यू लूँगा, वो हमारे योग्य हैं या नहीं हैं, इसके पात्र है या नहीं है। पात्रता देख करके योग और प्राकृतिक चिकित्सा का उनको ज्ञान दिया जाएगा। ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत होगा। 3 संविधाएं जो मैंने कही थी, तो 3 संविधाओं का बड़ा महत्व है। मैंने कहा था उनसे एक भी पैसा नहीं लूँगा, उनका एक भी पैसा हमारे यहाँ नहीं खर्च होगा। अब उनका आने जाने में खर्च हो रहा है, अब खाते तो घर में भी हैं या कहीं आकर के रह रहे हैं। कई लोग इस पर कहेंगे बेचारे आके रहेंगे, जो चिंतक हैं कहेंगे कहाँ रहेंगे खाएंगे। तो इसके लिए जो चिंतक है वो भी चिंता कर सकते हैं, उनको अपने घर में ठहरा सकते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं। वो सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं इसमें जो ज्ञान उनको 3 चीज़ों को दिया जाएगा, एक योग और प्राकृतिक चिकित्सा का, उसमें मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। 3 संविधाओं का बड़ा ही मूल्य है। इनको 3 संविधाएं लेकर के जब शिष्य अपने गुरु के पास जाता था तो इनको समित पाणि कहा गया। समित पाणि, पाणि माने हाथ, हाथ में 3 संविधाएं लेकर समित पाण शिष्य जाता था गुरु के पास गुरुकुलों में कि गुरु जी, कि जिस तरीके से इन संविधाओं में अग्नि है, दिखाई नहीं देती, जलाते ही प्रज्वलित हो जाती है, इसके अंदर अग्नि तत्व है, ठीक उसी तरीके से उसके अंदर शिष्य के अंदर ज्ञानाग्नि है, लेकिन जैसे इसकी एक प्रक्रिया होती है जलाने की, ठीक वैसे ही गुरु अपनी प्रक्रिया के तहत उसके अंदर जो ज्ञानाग्नि है उसको और तेज कर देता है, उसको बढ़ा देता है और ज्ञान का भंडार शिष्य के पास पहुंचने लगता है। जो गुरु के पास है वो शिष्य के पास पहुंचता है। 3 चीज़ों का बड़ा महत्व है। 3 चीज़ें चाहे तो मात पिता गुरु हों या गुरु पित मात कहा गया, इसके अलावा बात पित्त कफ की बात कही गई, शरीर के लिए है। त्रेत बात की बात है, परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति, 3 की ये बात कही गई है। इसके अलावा भी ज्ञान कर्म उपासना की बात कही गई है। तो 3 का इनका बड़ा महत्व है। 3 जो हम इसमें संविधाएं पहले डालते हैं अग्नि में, प्रारंभ में मंत्रों से डाली जाती है, 4 मंत्रों से 3 संविधाएं डाली जाती हैं। इनको लेकर के इसलिए मैंने कहा कि हमारे साथ में हवन करेंगे। हवन करने के बाद में यदि उपनीत होंगे तब तो ठीक है, नहीं तो उनको उपनयन भी धारण कराया जाएगा, जनेऊ भी धारण कराया जाएगा, क्योंकि यज्ञ बिना यज्ञोपवीत के नहीं कर सकते। यज्ञोपवीत धारण करके ही हवन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने 3 संविधाओं की बात कही थी। कई लोगों ने इस पर पूछा भी है, कई पेपरों ने प्रकाशित किया है, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, ग्रामीण सहारा और भी किसी ने प्रकाशित किया होगा, वो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। तो इनको देख सकते हैं, आज अमर उजाला में भी प्रकाशित हुआ है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर ये बात आएगी, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की बात कही गई, बहुत कुछ है 3 के पीछे। तो 3 संविधाएं लेकर आएँ और हमारे शिष्य बने, और मेरे पास जितना ज्ञान है मेरा प्रयास रहेगा मैं उतना ज्ञान उनको दूं। और ज़्यादा उनके जिज्ञासा है, आगे डिग्री लेना है, कहीं और अध्ययन करना है, तो उसमें करते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, उनका कल्याण हो, मेरा उद्देश्य यही है।